और आइए अब सीधे रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बोल रहे हैं दिल्ली में। आइए सुनते हैं उनको। दृढ़ संकल्प से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करता है तो ही आ सकती है। और उन्होंने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा, विशेषकर किशोरों और युवाओं के सामने, कि अब समय आ गया है भारत ने दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का। उन्होंने तय किया और पूरी देश की जनता को इस संकल्प के साथ जोड़ा कि 2047 15 अगस्त को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसा भारत बनाना है। विकसित भारत बनाना, सुरक्षित भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना, इस संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। और आज दिल्ली में भी लगभग हजारों करोड़ के काम यहां पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर करते थे। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैं ही गया था शिलान्यास करने। 2 प्लांट हमने लगा दिए थे और आज 3000 टन नरेला बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में 3000 टन कचरा हर रोज जलाने की व्यवस्था यहां पर हो गई। और ओखला प्लांट में 2000 मैट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था बनेगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी, क्योंकि कचरा दूर हो रहा है और दिल्ली स्वच्छ भी हो जाएगा। इस सभी दृष्टि से 2 बहुत बड़े भेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ देखते 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 अब अदृश्य हो जाएंगे। गाजा में इजरायली हमले का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है। इजराइल का ऑपरेशन गिडॉन चैरियट 2 शुरू हो चुका है। इजरायली पैराट्रूपर्स गाजा शहर में दाखिल हुए हैं, यानी ग्राउंड ऑपरेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। आईडीएफ ने गाजा में सेना की एंट्री का वीडियो जारी किया है। ये बताया है कि देखिए अब सेना दाखिल हो रही है। एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही थी, बमबारी लगातार की जा रही थी और अब इजरायली पैराट्रूपर्स गाजा शहर में दाखिल हो गए हैं। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी दी गई है कि बड़ी संख्या में इजरायली टैंक गाजा पहुंच चुके हैं। बख्तरबंद वाहनों की भी गाजा में एंट्री हो चुकी है। आईडीएफ ने बयान दिया है, सेना जमीनी आक्रमण में अब शामिल है, यानी अब ग्राउंड ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सेना इसमें शामिल है। हवाई हमलों के बाद, बमबारी के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें सेना इसमें शामिल है। बख्तरबंद वाहन और टैंक दाखिल हो गए हैं गाजा में। तो एक बड़ा ऑपरेशन जिसे आगे बढ़ा रहा है इजराइल, जिसमें इस पूरे इलाके को वीरान करना है। यहां मौजूद गाजा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को यहां से बाहर निकालना है। देखिए हम आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें तो युद्ध के मैदान से आ रही है, वो ये कि आईडीएफ सैनिक घनी आबादी वाले इलाकों में घुसे हैं। हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। इस बार हमास के संपूर्ण सफाई का प्लान है इजराइल का। इजराइल का दावा यह है कि जहां वो दाखिल हो रहे हैं, दरअसल ये हमास के ठिकाने हैं, लेकिन यहीं पर फिलिस्तीन के आम लोग भी रहते हैं। इजराइल की तरफ से दावा यह कि वो यहाँ पर हमास के संपूर्ण सफाई के लिए पहुंचा है, लेकिन प्लान पूरी तरह से इस इलाके को खाली कर देना है, इस पूरे इलाके को वीरान कर देना है। तो इजराइल का गाजा पर कब्जे का प्लान है। गाजा को बफर जोन बनाने का प्लान है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा की स्थिति को भयावह बताया है। तो दुनिया चिंता जाहिर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। गाजा को बफर जोन बनाने की तैयारी लगता है इजराइल की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा की स्थिति को भयावह बताया कि इस समय गाजा में जो हालात हैं वो भयावह हैं। ये हालात बदलने चाहिए। लेकिन गाजा पर नेतन्याहू का सीक्रेट प्लान क्या है?
क्या रणनीति है, ये जानना बहुत जरूरी है। गाजा सिटी यानी उत्तरी गाजा पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं नेतन्याहू। स्थानीय लोगों को ये इलाका खाली करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लोगों को हवाई और समुद्री मार्ग से बाहर भेजने का प्लान है। गाजा सिटी को बफर जोन बनाने का एक बड़ा प्लान है। हमास के मजबूत ठिकानों को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। इजरायली सेना का पहले से ही 75% गाजा पर नियंत्रण है। अब जो बचा हुआ इलाका है उस पर भी संपूर्ण नियंत्रण चाहता है इजराइल। लेकिन गाजा को लेकर इजराइल की रणनीति जिस तरह से अब साफ हो चुकी है, जल्द से जल्द गाजा को इजराइल वीरान बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सेना एक ऐसे मिशन के तहत आगे बढ़ रही है जिसमें नरसंहार और विनाश को भी न्याय बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों, कारण क्या है और इसके पीछे कौन कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। संघर्ष की जमीन गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजरायली सेना का अभियान अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस अभियान का अब सिर्फ एक ही मकसद है, गाजा की तबाही। गाजा को फिलिस्तीन न बनने देना और इस बेल्ट को मलबे के ढेर में तब्दील कर देना। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लेकिन क्या गाजा दहन इजराइल का प्लान है या फिर गाजा विनाश में उनका कोई सहयोगी है? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इजराइल के खिलाफ इस समय दुनिया के कई देशों ने आवाज बुलंद की है। इसके बावजूद इजराइल ने किसी की नहीं सुनी, उल्टा हमलों की गति बढ़ा दी है और 15 सितंबर को हुए हमलों ने ही इन सवालों का जवाब दे दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे थे। उनके इजराइल में रहते गाजा पर भीषण बमबारी की गई। गाजा की रिहायशी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। हालांकि धमाके से पहले इजरायली सेना ने आम लोगों को चेतावनी जारी करके उन्हें बाहर निकलने के लिए समय दिया और उन्हें शरणार्थी शिविर तक पहुंचने का रास्ता भी दिया, जिससे पता चलता है कि गाजा दहन अभियान अकेले इजराइल का नहीं है बल्कि अमेरिका इसमें शामिल है। जिसकी पुष्टि करती हैं ये तस्वीरें जिसमें इजरायली सेना ने रिहायशी क्षेत्र पर हमले किए, ज्यादातर मल्टी स्टोरी टावर को नष्ट कर दिया, शहर के शहर मलबे के ढेर में बदल कर रख दिए और गाजा के समतलीकरण के दिशा में वो अब भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गाजा में मची चीख पुकार का असर अमेरिका के विदेश मंत्री पर जरा भी नहीं दिखा। उल्टा आशंका को उन्होंने सच साबित कर दिया, यानी हमास के खिलाफ जारी अभियान को अमेरिका की मंजूरी है, इसलिए अमेरिका की आक्रामकता आगे भी लगातार बढ़ती जाएगी, जिसे प्रमाणित करता है नेतन्याहू का बयान। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। पीएम नेतन्याहू का गाजा प्लान एक्टिव है। गाजा पर इजराइल का बारूदी कोहराम जारी है। टैंक के जरिए हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। हवाई हमलों के बाद जमीनी हमला भी शुरू हो चुका है। तो लगातार हवाई हमले किए जा रहे थे पिछले कुछ समय के दौरान और अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है। ये है गाजा प्लान और ये अब एक्टिव किया जा चुका है। गाजा के रिहायशी इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। गाजा में घुसी है इजराइल की 98th टैंक ब्रिगेड। टैंक से हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की जा रही है। जो इजराइल का दावा है कि हमास के ठिकाने हैं, लेकिन दावा गाजा के लोगों का यह है कि आम लोगों को यहां से भगाने के लिए, इलाका खाली कराने के लिए बड़ा प्लान है। लैंडमाइन के जरिए कई हाई राइज बिल्डिंग ध्वस्त की गई हैं, यानी पूरी तरह से इस इलाके को वीरान करने का बड़ा प्लान है।
गाजा पर संपूर्ण कब्जे का बड़ा प्लान है। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स चल रहा है। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से दुनिया में लेकिन हड़कंप है। गाजा के साथ वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जे की तैयारी है। उत्तरी गाजा से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होकर आगे बढ़ेगा, ये प्लान है। गाजा पर कब्जा कर एक नया शहर बसाने का प्लान है। गाजा में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हमास के ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं, ये दावा इजराइल कर रहा है। मतलब साफ है कि गाजा तब तक बारूद की आग में जलेगा जब तक वो पूरी तरह खाली ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि मियाद क्या तय की गई है? जवाब हालात दे रहे हैं। दरअसल 22 सितंबर को सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देश एकजुट होंगे और फ्रांस के नेतृत्व में सऊदी अरब भी फिलिस्तीन को मान्यता देगा। यानी मियाद है 22 सितंबर, यानी अगले कुछ ही दिनों में गाजा पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस सम्मेलन का विरोधी गाजा विनाश की बुनियाद बन जाएगा, जिसे इजराइल के रक्षा मंत्री ने शब्दों में भी ढाल दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गाजा जल रहा है, भाग सको तो भागो। मतलब साफ है, अगर गाजा स्वस्फूर्त खाली नहीं होगा तो अगले 6 दिन भीषण नरसंहार से गाजा की जमीन रक्त रंजित होगी और गाजा का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यमन पर हमले के दौरान कमांड सेंटर में थे नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ भी मौजूद थे। देखिए ये तस्वीरें। जानकारी सामने आई है कि जब हमला किया जा रहा था उसके दौरान रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ भी वहां मौजूद थे। खुद नेतन्याहू मौजूद थे यमन पर जिस वक्त हमला किया जा रहा था। उस वक्त कमांड सेंटर में नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री और आईडीएफ के चीफ भी मौजूद थे। यहाँ कमांड सेंटर में रक्षा मंत्री, आईडीएफ के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देशक और वरिष्ठ आईडीएफ कमांडरों के साथ मौजूद हूँ। हमारी सेनाएं कई क्षेत्रों में सक्रिय है। कुछ मिनट पहले हमारे पायलटों ने यमन के बंदरगाह पर हमला किया, जो हूती आतंकवादी का मुख्य बंदरगाह है। आधी रात को दहल गया हुदैदा पोर्ट। इजराइल ने यमन पर हमला किया। हुदैदा पोर्ट पर आधी रात को भीषण अटैक किया गया। हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले से पहले आईडीएफ ने चेतावनी दी थी। लोगों और जहाजों को दूर रहने के लिए कहा गया था। पायलटों ने 2350 किलोमीटर की उड़ान भरी और उसके बाद यह हमला किया गया। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त अरब वर्ल्ड में बने हुए हैं, कतर पर हमले के बाद मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। कतर में 3 दिन चले मुस्लिम देशों के सम्मेलन में 25 पॉइंट एजेंडा रखा गया है। दोहा में अरब लीग और ओआईसी के देशों की मीटिंग में तय किया गया है कि अब इजराइल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो तैयार किया जाएगा। अरब के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जॉइंट अरब फोर्स का गठन कर रहे हैं। दोहा से इजराइल के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का ऐलान हो चुका है। कतर की राजधानी दोहा में ओआईसी देशों और अरब लीग के देशों के प्रमुखों और विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की शॉकवेव तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक पहुंची। कतर की राजधानी पर हमलों के बाद दोहा में यह सम्मेलन बुलाया गया। गाजा में करीब 3 साल से इजराइल जंग लड़ रहा है, लेकिन अरब के देश इस मुद्दे पर अब से पहले इतने संगठित कभी नजर नहीं आए। कतर पर हुए इजराइल के हमलों के बाद अरब के देशों ने अपने मतभेद भुलाकर अब इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का फैसला ले लिया है। दोहा सम्मेलन में 25 बिंदुओं का एजेंडा रखा गया।
मिस्र ने कहा कि इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट अब खतरे में है। ईरान ने कहा है कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से संबंध खत्म करें। सऊदी अरब और कुवैत ने इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध जरूरी है। इसके साथ ही मुस्लिम नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ जॉइंट अरब फोर्स बनाएंगे। अरब के बहुत से देश इस मुद्दे पर सहमत हैं, लेकिन कुछ इस पर अलग राय रखते हैं। अब जॉइंट अरब फोर्स के गठन पर इस्लामिक देशों के कमांडर या रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें इस्लामिक नेटो की रूपरेखा बनाई जाएगी। रिपोर्ट है कि होने वाली मीटिंग में यूनिफाइड मिलिट्री कमांड का चार्टर तय किया जाएगा, लेकिन इसमें कितने मुस्लिम देश शामिल होंगे, इसे लेकर संशय है। अरब देशों की अभी तक एक राय ये थी कि गाजा में युद्ध विराम लागू हो, लेकिन पहली बार इजराइल से टकराने के लिए मुस्लिम नेटो की परिकल्पना की गई है। अगर जॉइंट अरब फोर्स की नींव रखी जाती है तो अमेरिका के लिए अरब में शक्ति समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। अगर जॉइंट अरब फोर्स बनती है तो इसकी सीधी जंग यहूदी फोर्स से होगी। इजराइल अकेला पड़ा तो जंग में अमेरिका को उतरना होगा। इस तरह यहूदी ईसाई वर्सेस मुस्लिम ताकतों की जंग छिड़ सकती है। इस टकराव से अरब में मुस्लिम वर्सेस ईसाई की जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका इसी बात से चिंता में है, क्योंकि गाजा पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। वेस्ट बैंक पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट यह है कि कतर पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को जानकारी दी थी। अमेरिकी टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, लेकिन ट्रंप इससे साफ मुकर गए हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में इजराइल कतर पर हमले करेगा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, सुनिए। जबकि कतर पहले ही कह चुका है कि अगस्त में ही अमेरिका और इजराइल ने यह वादा किया था कि दोहा पर हमले नहीं होंगे, फिर भी हुए। इसका मतलब यह है कि ट्रंप की सुरक्षा गारंटी किसी काम की नहीं है। इजराइल का नियंत्रण अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है, और यही वजह है कि अरब के देश एकजुट होकर अमेरिका इजराइल से टकराने की तैयारी कर रहे हैं। अरब के ये उलटते हुए शक्ति समीकरण तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध के मैदान की। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ा दावा किया है। ज़पैड 2025 पर लुकाशेंको ने दावा किया, कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास किया जा रहा है। चुनौतियों से निपटने के लिए हो रहा है ये युद्धाभ्यास। बेलारूस और रूस ज़पैड 2025 वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बिल्कुल नेटो सीमा के पास की जा रही है, और ऐसे में ये बड़ा बयान लुकाशेंको का। ज़पैड 2025 में परमाणु युद्ध की रिहर्सल की जा रही है। इसका क्या मतलब है? बेलारूस का दावा यह है कि युद्धाभ्यास में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। परमाणु युद्ध का अभ्यास किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए तैयारी की जा रही है। कौन कौन परमाणु मिसाइल, यानी कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिससे परमाणु मिसाइल लगाई जा सकती है, जिन्हें शामिल किया गया है। इसमें ओरेशनिक शामिल है, किंजल शामिल है, जिरकॉन शामिल है। इन सब का युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया गया है।
युद्धाभ्यास में सैन्य ताकत शामिल है। कितने सैनिक शामिल हैं जान लीजिए। 1 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं ज़ेपैड 2025 में। 10,000 हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है और 333 जेट और विमान भी शामिल हैं। इसके अलावा 247 युद्धपोत और फ्रीगेट्स इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। बड़ी बात क्या है कि 2022 में इसी तरह की ड्रिल के बाद यूक्रेन पर आक्रमण किया गया था और रूस की सेना लुकाशेंको के देश बेलारूस से यूक्रेन में दाखिल हुई थी। रूस यूक्रेन जंग के विस्तार में यूरोप के विनाश पर मोहर लग गई है। रूस के भविष्य की जंग का ऐसा ट्रेलर लॉन्च किया है जिसे देखकर न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका भी दंग रह गया है। ये ट्रेलर है रूस बेलारूस का सैन्य अभ्यास ज़ेपैड 2025। हालांकि ये हर साल आयोजित होने वाला अभ्यास सत्र है, लेकिन इस बार इस ड्रिल को फ्यूचर वॉर की आशंका क्यों माना जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बदलते समीकरण की बुनियाद पर क्रेमलिन ने अपनी रणनीति तय कर ली है। और इस रणनीति के तहत पुतिन यूरोप से टकराव के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए जल, थल और आसमान से हमले का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। ये रूस बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ेपैड 2025 है। हालांकि ये सामान्य संयुक्त अभ्यास है जो हर साल आयोजित होता है, लेकिन इस बार जल, थल और आसमान में दिख रहा बारूदी बवंडर बता रहा है कि रूस इस बार ज्यादा आक्रामक है। इसी टारगेट पर बड़े और घातक हमले बता रहे हैं कि ये अभ्यास उस युद्ध की तैयारी है जो जल्द ही विनाश का द्वार खोलने वाला है। यही वजह है कि रूस और बेलारूस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास ने यूरोपीय देशों की न सिर्फ नींद उड़ा दी है बल्कि नेटो को ही हैरान कर दिया है। और हैरानी के इस माहौल को बदल रहे समीकरणों के आधार पर भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इस माहौल को अनुभव कर लीजिए। ज़ेपैड 2025 के रणनीतिक अभ्यास होने की पुष्टि करती है रूस से ये आक्रामकता, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेन युद्ध में मिले अनुभव के तहत सैन्य डिप्लॉयमेंट का नया प्लान दिखाया है, जिसमें पैदल सेना मोटर बाइक समेत हल्के वाहनों का इस्तेमाल कर रही है और दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर हमला करती है। मोबाइल रक्षा रणनीति के तहत बारूदी बवंडर उठाती है और डमी दुश्मन को टारगेट बनाकर उनका सफाया कर देती है। जिससे पता चलता है कि अगर यूरोप तक रूसी सेना कूच करती है तो युद्ध नीति में ये तैयारी जमीनी हमले पर लागू होगी। लेकिन इस रणनीति में सफलता तय करेगा जल, थल से मिलने वाले सपोर्ट। इसलिए सपोर्ट लाइन पहले ही बैरेंट्स सागर में तैयार की जा चुकी थी, जहां रूस की परमाणु पनडुब्बी आर्कान्जेल्स्क तैनात की गई थी और इस पनडुब्बी ने कैलिबर क्रूज मिसाइल दागकर भविष्य की तैयारी दिखा दी। इस मिसाइल ने बैरेंट्स सागर में बनाए गए डमी टारगेट को ध्वस्त कर दिया। बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली ढेर, मौके से AK-47 पिस्टल और हथियार बरामद।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। आदिल अहमद, गायत्री बिश्नोई आम आदमी पार्टी के पर्यवेक्षक, रितेश खंडेलवाल, असित कुमार भी आम आदमी पार्टी के पर्यवेक्षक नियुक्त।